हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार है कि हम लोग यहाँ आए थे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए, पर क्या हुआ ना कि रात से अरमान जी जो हैं वो 3 से 4 बार वॉमिट कर चुके हैं और लूज मोशन उनको लग गए हैं। तो हम उन्हें लाए हैं हॉस्पिटल में और अभी जो है डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं। आगे का बताती हूँ मैं आपको बाद में। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। चीकू के पापा को ऊपर लेके गए हैं, उनका टेस्ट हो रहा है तो डॉक्टर बताएंगे कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, क्यों फूड पॉइजनिंग हुई है। तो वॉमिटिंग के साथ साथ चीकू के पापा को लूज मोशन भी हो रहे हैं। मॉर्निंग में जब चीकू के पापा उठे थे तो उनको सिर्फ वॉमिटिंग हो रही थी, बट अभी उनको लूज मोशन भी हो रही है। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो पायल अभी रिसेप्शन के अंदर है, मैं भी जा रही हूँ रिसेप्शन पर, देखती हूँ चीकू के पापा को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। डॉक्टर जैसे आते हैं मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ। डॉक्टर क्या हुआ इनको? देखते हैं। आई थिंक कुछ बाहर का खाया क्या इन्होंने? हाँ जी, कल हम लोग पूरा टाइम बाहर का ही खा रहे हैं। वैसे तो डाइटिंग पे थे ये काफ़ी टाइम से ना। हाँ। क्या हो, वॉमिटिंग वगैरह हुई कुछ? हाँ, वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहे हैं इनको। कितनी बार हो गया? 3 to 4 टाइम्स वॉमिटिंग हुई है और लूज मोशन भी इतना ही हुआ है। फिर तो मोस्ट लाइकली बाहर का खाने से हुआ है। पेट में दर्द है अभी आपको? प्रेस करें तो काफ़ी। एक मिनट, हाथ छोड़िए। कहाँ ज़्यादा दर्द है बताइए मुझे। ओके, इधर नहीं है, मेन लेफ्ट साइड में है ना। ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हम थोड़ा मेडिसिन देंगे, कुछ टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा, डोंट वरी। ओके डॉक्टर। तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या खाया है, क्योंकि हम लोग जो रात को खाना पैक करा के लाए थे उन्होंने वही खाया था। उसके बाद सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सिर्फ मैंने और गोलू ने ब्रेकफास्ट किया है, ना मीत भैया ने किया है। पता नहीं उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे ऐसे लग रहा है पायल जो हमने रात को खाना शायद पैक कराया था ना, उनको सूट नहीं करा, क्योंकि मीत भैया के साथ वो दूसरे रूम में थे, हमें पता ही नहीं था। मैं पायल सो रही थी, मीत भैया ने सुबह बताया कि भैया ने कम से कम 3 से 4 बार उल्टी करी है और उल्टी करने के बाद फिर उनको लूज मोशन भी हो गए। तो अभी बस मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, देखती हूँ क्या बताते हैं फिर। तो मैं और पायल बाहर बैठे हुए हैं। डॉक्टर ने अभी बोला है कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद ही डॉक्टर बता पाएंगे। और अरमान जी अंदर है, उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो डॉक्टर ने बोला आप अभी वेट करो, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, क्योंकि नहीं पता कि पेट अपसेट क्यों हुआ है। तो पूरा का पूरा एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन जैसे ही होता है मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में क्या है। तो थोड़े दिन पहले पायल हॉस्पिटल में थी, अब अरमान जी हॉस्पिटल में। बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है जब आपकी फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में हो और आप बिल्कुल हेल्पलेस होते हो। पायल के साथ भी मैं बाहर बैठी हुई थी, मैं उस टाइम भी बहुत हेल्पलेस थी कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं और पायल है और अरमान जी अंदर है। अरमान जी बहुत ही कम बीमार होते हैं पायल। हाँ, शायद गलती हमारी, हमने उनको बाहर का फास्ट फूड खाने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो 20-25 दिन से डाइटिंग पे प्रॉपर डाइट कर रहे हैं। वो शुगर कम ले रहे हैं, सॉल्ट कम ले रहे हैं और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पे हैं, और एकदम से उन्होंने ये खा लिया, तो शायद गलती हमारी है। जब आप नहीं खाते ना तो आपके जो स्टमक होता है ना उसको हैबिट हो परमिशन जाती नहीं है। देता फिर उसको। फिर अगर आप कुछ भी ऑयली या कुछ बाहर का खाते हो ना तो हमें डाइजेस्ट नहीं होता। तो सारी गलती हमारी है यार, हमने बोला था ना। तो अभी मेरे पास डॉक्टर का कॉल आया, उन्होंने बोला कि जितने टेस्ट किए थे टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, वो बताएंगे क्या है क्या नहीं है। अदरवाइज ग्लूकोज तो उनको चढ़ ही रही है और मेरे हिसाब से जो फूड उन्होंने खाया है उससे फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब उसका जो प्रोसीजर है वो लोग करेंगे। तो चीकू के पापा की रिपोर्ट्स आ गई है। डॉक्टर ने ये बात बोली है कि उनको डिहाइड्रेशन हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से 25-30 डेज लगा लो कि उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया था, अचानक से फास्ट फूड खा लिया, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है। तो अभी इनको ग्लूकोज चढ़ रहा है। तो अभी इनको ड्रिप पे रखा हुआ है और हम सुबह से निकले हुए हैं, अभी तक मतलब 2 बज चुके हैं, कुछ खाया नहीं है। तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, यहाँ पे हम हैं, आप कुछ ले लो कैंटीन से। तो हम कैंटीन जा रहे हैं चाय पीने सिर्फ। तो अभी हम जस्ट कैंटीन से आए हैं और मैंने और पायल ने चाय पी ली है। और डॉक्टर से भी पूछा था कि चीकू के पापा की हेल्थ कैसी है, तो उन्होंने बोला बेटर है, ग्लूकोज चढ़ रहा है। तो आप एक काम करो, अवॉइड करो उनको कोई भी फूड देना। अभी ग्लूकोज ही आज देंगे, खिचड़ी विचड़ी बोली हुई है, बिल्कुल लाइट फूड बोला है। तो इनकी तबीयत पहले से बेटर है, बट आज मुझे लगता है शाम तक इनका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जैसे भी जो भी डॉक्टर अपडेट देते रहेंगे मैं आप लोगों को भी अपडेट देती रहूँगी। तो मेरे को पहली बार मैंने इनको देखा हॉस्पिटल में ऐसे आते हुए, इतने दर्द में मैंने कभी इनको नहीं देखा। तो मेरे से और गोलू से देखा नहीं गया, रोना निकल गया। हम लोग उनके पास गए ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अपने ऊपर हम लोग सहन कर लेते हैं, पर इनके ऊपर ना देखा नहीं गया। ये हो या चीकू हो, कुछ भी हो, तो उन्हें देखा नहीं गया। जैसे चीकू बहुत ही छोटा था, मेरे हिसाब से 1.5 साल का था, और उसको वो बोल नहीं पाता था क्योंकि उसकी जो जीभ थी ना वो जुड़ी हुई थी। और उसको जब मैं ऑपरेशन के लिए ले गई थी तब भी मेरा बहुत ही बुरा हाल था। जैसे मैंने अभी इनको देखा कि तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, और 3 से 4 बार उल्टी, उसके बाद लूज मोशन जैसा हो गया उनको। और इनको इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, इनको पेट में पेन हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पेट में पेन क्यों हो रहा है। डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि ग्लूकोज दे रहे हैं, तो वो जो चीज़ें वो देखी नहीं जा रही हमसे। अभी जस्ट अभी कैंटीन आए, जबरदस्ती तो एक चाय पी है हमने। इनको डिहाइड्रेशन हो गया है
और डिहाइड्रेशन की वजह से इनको ग्लूकोज चढ़ रही है और मेरे को नहीं लगता आज इनको मिलेगी डिस्चार्ज, इनको कल सुबह ही मिलेगा डिस्चार्ज। तो बहुत ही ज़्यादा इतनी दूर आके घर से, और चीकू भी घर पे अकेला है भैया के साथ, उसे वहाँ छोड़ के आए हैं, ये यहाँ पे परेशान है। तो मतलब देखा नहीं जा रहा है, ये हॉस्पिटल के चक्कर ना भगवान किसी को ना कटवाए। तो बहुत ही मुश्किलों से चीकू के पापा सोए हैं, उन्हें नींद आई है, बहुत ही पेन हो रहा था उनको पेट में। वो चीज़ मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी, ना पायल से देखी जा रही थी। तो मैं बाहर सोफे पे बैठी हुई हूँ, मीर भैया भी इधर बैठे हैं, पायल अभी रूम में इनको देख रही है। और पायल सो गए क्या? चीकू के पापा सो गए हैं, पायल जस्ट अभी आई। बहुत ही मुश्किलों से सोए हैं वो, बहुत ही मुश्किलों से चीकू के पापा सोए हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ और बाहर जा रही हूँ कि डिस्टर्ब ना हो जाए। चीकू के पापा को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अभी भी पेट में पेन हो रहा है। मैं और पायल जस्ट अभी भी वहाँ से आए हैं, इनके रूम से आए हैं। तो अभी बाहर में सोफे पे बैठी हूँ, मीत भैया और पायल अंदर है, इनको देख रहे हैं। तो देखती हूँ कब तक इनका पेन जाएगा। पर ये इनकी जो कंडीशन है ना, वो सच में देखी नहीं जा रही। जो दिल है ना, वो अंदर से ऐसा दहक सा है मेरा, नहीं देखी जा रही। क्योंकि हमारी फैमिली जब होती है ना, तो नहीं इंसान देख पाता, बिल्कुल भी नहीं देख पाता। मैं 1 मिनट नहीं, सुबह से 1 मिनट नहीं हम हटे हैं यहाँ से। ये कोशिश कर रहे हैं सोने की, पर इनको बिल्कुल भी अभी नींद नहीं आ रही है। पेट में दर्द हो रहा है पायल है। एक बार डॉक्टर को फिर बुला लेती हूँ। तो हम मॉर्निंग 7 बजे से उठे हुए हैं, हमें पता नहीं था कि आज क्या हो जाएगा। वैसे तो हमने ये सोचा था कि हम अपने शूट पे जाएंगे, बट ये नहीं पता था कि अरमान जी की तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी। और ऊपर से हम घर से इतनी दूर है। पायल का लास्ट टाइम ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से पायल को भी पेन है, स्टिचेस पायल के प्रॉपरली खुले नहीं है, उसको उसमें पेन है। तो मैंने पायल को बोला कि बेटे एक काम कर, तू सो जा यहाँ पे, अरमान जी के पास मीत भैया बैठे हुए हैं, मैं भी ये वाले सोफे पे बाहर बैठी हुई हूँ और पायल ये वाले सोफे पे लेटी है। तो हमने कपड़े ले लिए अपने और नीचे से फ्रूट्स का बैग भी ले लिया। हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि कपड़े नहीं थे, सुबह से ये कपड़े पहने हुए थे। तो लोअर लिया, टी शर्ट लिया और साथ में फ्रूट्स का बैग लिया। चले पायल ऊपर, चल। तो शाम के 6 बज गए हैं, पायल जो सभी कपड़े चेंज करने के लिए गई है। मैं भी अपना लोअर टी शर्ट ले आई हूँ। जैसे पायल आती है फिर मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि हम मॉर्निंग के कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और सुबह से हम हॉस्पिटल के अंदर हैं। इनकी तबीयत पहले से थोड़ी सी बेटर हुई है, अभी इनको पेन कम है। डॉक्टर ने बोला है कि अभी आप ग्लूकोज पे ही हो, अभी कुछ मत खाओ, लाइट खाना खाओ। तो मीत भैया अभी जस्ट इनसे मिलने के लिए आए हैं। भैया तबीयत ठीक है इनकी पहले से थोड़ी सी, हाँ पेन कम है। गुड्डू, आपके लिए बहुत लोग विश कर रहे हैं। हमने बताया सबको आप हॉस्पिटल में हो ना, सबने बोला आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो अभी चीकू के पापा को थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बेटर फील कर रहे हैं। वो भी जस्ट वॉशरूम गए हैं उठकर, और अब जाकर मुझे और पायल को सांस में सांस आई, क्योंकि सुबह से हमारी सांसें अटकी हुई थी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, वॉमिट पे वॉमिट, उल्टी पे उल्टी बार बार हो ही जा रही है। बट अब इनको बेटर फील हो रहा है। तो सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो दूसरी बार हम अभी चाय पीने जा रहे हैं। और चाय को इतना ज़्यादा पैक करके भेजा हुआ है ना कि चाय खुल नहीं रही है। तो कैंची मंगाई है, मैं और गोलू इस सोफे पे लेटी हुई है, मैं इस वाले। हॉस्पिटल की कैंची है। तो ये हॉस्पिटल की कैंची आ गई और गोलू दोनों चाय को खोल रही है। चाय पीने का वो हो रहा है क्योंकि सर में दर्द हो रहा है सुबह से ना, बैठे हैं हॉस्पिटल में। और इतना थोड़ा बहुत आपको पता है सभी को रोना भी आ गया था, तो उससे सर दर्द हो गया बहुत। तो अभी इनको थोड़ा मतलब पहले से बहुत ज़्यादा आराम है और ये थोड़ा बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि सुबह से रूम में थे वो, तो इनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो थोड़ी देर बाहर निकले हैं ये। तो हम लोग अभी कैंटीन गए थे, कैंटीन से हम दाल चावल लेकर आए हैं, क्योंकि सुबह से मैंने, पायल ने, मीत भैया ने कुछ नहीं खाया था। तो अभी खाना खा रहे हैं। अभी बज गए रात के 10। चीकू के पापा जस्ट अभी उठे थे, मुझे हाँ वॉशरूम गए हैं, और हम खाना वाना खा के देखते हैं यहाँ ही सोएंगे। पायल और मैं यहाँ पे सो जाएंगे एक और रूम लेकर। खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, बट सुबह से कुछ नहीं खाया, तो उसकी वजह से इतना सर में दर्द हो रहा है, मीत भैया का भी, पायल का भी, मेरा भी। नहा लेते हैं पहले ना, सुबह से हम लोग ऐसे घूम रहे हैं हॉस्पिटल में। हाँ, तो हम लोग अपना सारा सामान ले आए हैं नहाने के लिए। अभी एक रूम खुलवाया, उसमें मैं और गोलू नहाने वाले हैं। नहाने के बाद सो जाएंगे टाइम से, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि मरीज भी हैं बाकी सारे ना, तो इनको भी देखना पड़ेगा। तो जल्दी सोएंगे क्योंकि सुबह 8 बजे से उठे हुए हैं। तो हम लोग भी नहा धो के पूरा का पूरा शावर ले चुके हैं अच्छे से, क्योंकि सुबह से हम बिल्कुल नहीं नहाए थे और पूरा दिन बाहर थे। और कल भी अरमान जी की तबीयत ऐसी ही रहेगी, क्योंकि भी डॉक्टर ने बोला है कि डिस्चार्ज कल शाम तक करेंगे, तो कल भी हमें टाइम नहीं मिलेगा कि हम नहाए धोए। तो इसलिए अभी से नहा धो के रेडी हो चुकी है। और अरमान जी के रूम के सामने वाला रूम मेरा और पायल का है। तो बाय बाय गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक चीकू के पापा के लिए सभी प्रे कीजिए, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बाय बाय। थैंक यू सो मच भाई, बहुत लोगों ने प्रे की, प्यार किया, मैसेज किया। तो बस अभी गोलू और सो गए हैं,
मेरी अभी ड्रिप चढ़ी रही है और हमारा मीत भैया वहाँ लेटे हुए गोल और पाल सामने वाले में हैं। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाए, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप बहुत प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो, तो थैंक यू सो मच अगेन। और देखते हैं कल सुबह छुट्टी मिल जाती है तो घर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो पता नहीं अचानक से है क्या हुआ, समझ नहीं आया। तो नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग।